नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार ने लगातार पीएम मोदी को रोकने के लिए, यानी भाजपा सरकार को रोकने के लिए जिस तरीके से वार किए, वो कहीं ना कहीं जमीन पर तो दिखता है। जिस तरीके से लगातार सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट और उसके बाद फिर ये 75% आरक्षण देने की बात कही गई और उस पर लगातार मुहर लगते चले गए। हालांकि जाति जनगणना में कहीं न्यायालय का मामला भी आया, लेकिन उसमें भी बिहार सरकार विजयी हुई और जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी दिखा दिया गया कि किस तरीके से यहां पर कितने लोग गरीब हैं, किसका आंकड़ा ज्यादा है और हम किस तरीके से पिछड़े हैं। वहीं पर बिहार सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर ली गई। एक पूरी तरीके से सीएम नीतीश कुमार और उनके जो महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार में खास करके रोकने की तैयारी थी पीएम मोदी की रथ को, वो सफल होता दिख रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा पड़ने वाला है, वो भी सीएम नीतीश कुमार के ही ऊपर। सीएम नीतीश कुमार ये जान रहे हैं कि जो वार पीएम मोदी पर उन्होंने किया है, वो कहीं ना कहीं उल्टा दाव हमारे ऊपर भी आ सकता है। सीएम नीतीश कुमार चिंता में है। चिंता का कारण क्या है, यह भी आपको बता ही देते हैं। बिहार सरकार जानती है कि जाति सर्वेक्षण के आधार पर बढ़ाए गए आरक्षण के प्रतिशत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा इसलिए कि जाति सर्वे में कई त्रुटियां हैं, यानी कई गलतियां हैं। जानिए क्या गलतियां हैं, इस पर आपको बता दें कि बिहार जातिगत जनगणना में गरीबी की गणना का आधार सिर्फ मासिक आय को रखा गया है, यानी महीने की आमदनी को, जबकि गरीबी को सिर्फ मासिक आय तक सीमित नहीं किया जा सकता। बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 की रिपोर्ट में परिवारों की भूमि मालिकाना से संबंधित गणना को प्रकाशित नहीं की गई है, यानी पशु के मालिक के सवाल पर पूरी तरीके से चुप्पी साध लिया गया है। बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट में यह तो बताया गया है कि किस जाति में कितना प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी करते हैं या अलग तरह से रोजगार करते हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि बिहार के विभिन्न संसाधनों पर किस जाति का कितना हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि भारत सरकार या केंद्र सरकार जब किसी तरीके का सर्वे या जनगणना कराती है तो गणना किस विधि के अनुसार किया गया, सर्वे के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे, इन सभी का विवरण रिपोर्ट में लिखा जाता है। लेकिन बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट में इनमें से कोई भी जानकारी को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। जाति जनगणना में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गणना नहीं की गई है। इसके तहत यह बताना चाहिए था कि किस परिवार में किसी ने किसी भी स्तर का चुनाव लड़ा है या नहीं। इस रिपोर्ट में पलायन करने वाला का जिक्र तो है, प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आकर बिहार में पलायन करने की स्थायी या अस्थायी से बिहार में रह रहे उनके बारे में इसमें कोई रिपोर्ट में जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण की त्रुटियों के कारण आरक्षण के बढ़ते प्रतिशत पर न्यायालय के ग्रहण लग सकता है, यानी कि मामला कोर्ट में भी जा सकता है। जो 75% आरक्षण की बात महागठबंधन की सरकार और बिहार सरकार ताल ठोकर कह रही है कि 75% आरक्षण हम दे दिए, वो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में भी जा सकता है। और सीएम नीतीश कुमार इसको जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि बीजेपी जो सरकार केंद्र में बैठी है वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस तरीके से कुछ और दांव खेला जाए ताकि सरकार यानी केंद्र सरकार और मोदी सरकार को रोका जा सके। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए सीएम नीतीश कुमार का विशेष राजनीतिक अभियान भी ध्वस्त होते दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने राजनीति का एक और नया खेल खेल डाला। इसका खुलासा तब हुआ जब कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह बताया कि बड़े आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। साफ तौर पर यह है कि अब नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए जाएंगे कि देखिए भैया, आरक्षण तो 75% हमने बढ़ा दिया, जातीय जनगणना भी करा दिया, सबको यह बता दिया कि किस जाति की कितनी प्रतिशत है, कौन कहां पर भारी है, यह भी बता दिया कि बिहार में कितने गरीब हैं, कौन से जाति के कितने अमीर हैं। लेकिन यह मामला कोर्ट में जब जाएगा तो इसकी गलती पूरी की पूरी केंद्र सरकार को होगी, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार की। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर हामी भरी है जो भी रिपोर्ट आया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ये जरूर कहेंगे, ये भी कहेंगे कि हमने तो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार देखिए इससे इंकार कर रहा है। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल गेम होने वाला है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच में जा करके
पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ करके राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर पलटवार हो सकता है। आखिरकार नीतीश कुमार ये जो आंकड़ा दिए ये सवाल के घेरे में है। नीतीश कुमार ने उन तमाम बिंदुओं पर काम क्यों नहीं किया जो बिंदुओं पर केंद्र सरकार या उसके द्वारा जांच की गई या सर्वे कराई गई रिपोर्ट में हो सकती थी। ऐसे में न्यायालय तो ये सवाल पूछेगी। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जो आंकड़े पेश किए, चाहे जाति जनगणना के आधार पर हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हो या फिर ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में ये बिहार के लोगों के लिए सोचना चाहते थे। सवाल तो यही है कि आने वाले समय में ये जो 75% आरक्षण देने की बात कही जा रही है, क्या ये न्यायालय में जाकर के किसी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या वाकई में इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स है जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है? जनता को सिर्फ इस लुभावने में रखा गया है कि हम आपकी चिंता करते हैं, क्योंकि बिहार सरकार जो पिछले कई सालों से सत्ता में काबिज है, उसके बाद जब इस तरीके के रिपोर्ट आते हैं तो सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब सरकार आपकी है तो इस तरीके के आंकड़े क्यों हैं? हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि बिहार की सरकार के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है उसमें जो आंकड़े पेश किए गए हैं और सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं जिसकी बात वो करते हैं, सीएम नीतीश कुमार चाहे 7 निश्चय योजनाओं की बात कर लें, वो किस तरीके से फलदायी है या जनता के बीच में कितना धरातल पर उतरा है। सवाल तो कई हैं, लेकिन यही सवाल आगे भी होगा कि क्या ये जो मैटर आया है, चाहे जाति जनगणना का आधार हो, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण का आधार हो, विशेष राज्य का दर्जा की जो बात ये कर रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि चुनावी स्टंट हो सकता है, लेकिन ये जो मामला है ये जनता के बीच में कितना असरदार होगा? बीजेपी के द्वारा यानी केंद्र सरकार में जो अभी है नरेंद्र मोदी सरकार, उनके द्वारा किस तरीके से भुनाया जाएगा और जो महागठबंधन की सरकार हो कितना सफल हो पाती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।